नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज में, जहां देश और दुनिया की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लाते हैं सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज देखेंगे कौन सी राज्य सरकार ने ऐलान किया कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मिलेंगी मदद। जानेंगे विस्तार में। साथ ही जानेंगे कौन से शहर में कोरोना से संक्रमित हुए 53 पत्रकार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से की इन चीजों को जीएसटी फ्री करने की मांग। साथ ही जानेंगे कि किसने कहा कि न्याय नहीं मिला तो महाराष्ट्र की ओर निकल पड़ेंगे नागा साधु। आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी सरकार ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है। ई कॉमर्स कंपनी पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारत में अब से नो मास्क नो फ्यूल के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के पिता को लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल से आई बुरी खबर। साथ ही आपको बताते दोस्तों कि राशन कार्ड धारकों के लिए और महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज की सभी खबर काफी महत्वपूर्ण है, तो हम चाहेंगे कि आप यह वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई खबर ना छूटे। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम देखेंगे विस्तार में, लेकिन सबसे पहले लेते हैं देश और दुनिया में कोरोना की लाइव अपडेट्स। आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 18,500 के करीब हो चुकी है। इनमें से 14,000 से अधिक लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 2,500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 550 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो अब तक के अपडेट के अनुसार दुनिया भर में 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनके अलावा 1,70,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया में कोरोना का आतंक जारी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक यह समाचार खत्म हो तब तक इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार के सूचना विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि राज्य में सीएम नीतीश कुमार कोरोना से पैदा हुए हालात को हर पहलू से लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मदद के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है, जीविका के जरिए उनकी पहचान कर उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। राज्य में मुंबई की स्थिति बेहद खराब है, जहां सोमवार को 53 पत्रकार कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन सभी पत्रकारों को आइसोलेशन में रखा गया है। गृह मुंबई नगर निगम ने इस बात की जानकारी दी कि मुंबई में 53 पत्रकार कोविड-19 चार्ज में पॉजिटिव पाए गए। फील्ड में काम कर रहे फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार और रिपोर्टर सहित कुल 171 पत्रकारों के नमूने एकत्र किए गए और उनकी जांच की गई। पॉजिटिव पाए गए अधिकतर पत्रकारों में शुरू में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रही। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाले सैनिटाइजर, साबुन, मास्क व अन्य सामान पर अभी भी जीएसटी वसूला जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि इन वस्तुओं को जीएसटी फ्री किया जाए। 16 तारीख को जूना अखाड़ा के साधु को महाराष्ट्र के पालघर इलाके में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जिस कारण साधु सन्यासी व नागा साधुओं में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ है। एक निजी टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा, हिंदू समाज के 2 संतों की निर्मम हत्या की गई है और यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी वही गोली मारकर हत्या कर देनी चाहिए थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई या हमें उचित न्याय नहीं मिला तो लॉकडाउन खत्म होने पर हम अपने नागा साधु सन्यासी के साथ महाराष्ट्र की तरफ निकल पड़ेंगे और इन सबके काफी गंभीर परिणाम देखने को मिले। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन को सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश में लागू लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनी के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति को वापस लेने का फैसला किया गया है, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि सामानों की सूची बहुत व्यापक है और इससे कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू बंदिशों पर असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि ई कॉमर्स कंपनी को 20 अप्रैल से काम करने की छूट दी जाने वाली थी। दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि नए नियम के अंतर्गत अब कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप से तेल नहीं ले सकेगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे तेल नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर गैर आधारित परियोजना पर 20 अप्रैल से काम शुरू करेगी गेल इंडिया लिमिटेड। वही ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नो मास्क नो फ्यूल नियम का राजधानी दिल्ली में पहले से ही पालन किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज दुखद निधन हो गया। सूत्रों से पता चला है कि वह लंबे समय से लिवर और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने उनकी डायलिसिस भी की। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पहले जॉली ग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर थे। वे 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपने गाँव में ही आकर रहने लगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले आए हैं उन जिलों को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संदिग्ध लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना महामारी की वजह से गृह मंत्रालय ने मजदूर को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने को प्रतिबंधित कर दिया। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करके सभी राज्यों को इस बारे में सूचित कर दिया। मंत्रालय ने इसके साथ ही राज्यों से कहा है कि जो जहां है वहीं पर रहे।
और सरकार स्किल के हिसाब से उन्हें काम दे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में आना जाना मना है। मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण से हड़कंप मच गया। यहाँ के अलग अलग हॉस्पिटल के 148 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि अभी टेस्ट के बाद कई और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये सारे यहाँ के मेडिकल स्टाफ हैं। इस हॉस्पिटल में अब तक कुल 80 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसे लेकर यहाँ के आसपास की बस्तियों में कोहराम मच गया है। खबर सामने आते ही लगभग 2000 लोगों ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। यह मामला आगरा के हरि पर्वत के फ्रीगंज क्षेत्र से सामने आया है। यह क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया गया है। एक तरफ देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ एक राज्य ऐसा भी है जहां कोरोना के सारे मरीज ठीक हो चुके हैं और अब इस राज्य में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में कोविड-19 के सभी 7 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, वर्तमान में जब राज्य में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो हमें लॉकडाउन का महत्व समझना होगा। सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, अधिक जांच करने होंगे और केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा। यूपी के मुरादाबाद में 17 नए कोरोना संक्रमित मिलने से खलबली मच गई। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 55 हो गई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह वही क्षेत्र है जहां पर पिछले हफ्ते डॉक्टरों पर हमला हुआ था। शनिवार को संक्रमित पाए गए मरीजों में 6 बच्चे, 4 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। जैसे ही सुबह रिपोर्ट आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। इन लोगों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के माथे पर शिकन आ गई। मुरादाबाद पहले से ही रेड जोन में है। पुलिस, शासन और प्रशासन कोरोना महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लगातार संक्रमित मामले मिलने से जिले की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। कई स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में और इजाफा देखा जा सकता है। दोस्तों, अब चलते अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर पेश की गई, जिसके तहत सरकार राशन कार्ड धारकों के खाते में 1000 भेज सकती है और यह पैसे सरकार के द्वारा भारत लॉकडाउन को लेकर भेजे जाएंगे। सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करने के बाद राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए मिल सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना परिस्थितियों में मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं को राहत देने के लिए जनधन खाते रखने वाले 20.5 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि उनके खाते में आएंगी। राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को घर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 बस भेजी है, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने कुछ शर्त रखी है। सभी छात्रों को इन शर्तों का पालन करना होगा, तभी वे लोग अपने घर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्रों को बसों में बैठने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद उन्हें मास्क देकर बसों में बैठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी बस में 35 से ज्यादा छात्र नहीं बैठेंगे। बसों में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे। कोटा पहुंचने के बाद बसों से आने वाले छात्रों को उनके इलाके के अनुसार भेजा जाएगा। यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। इसके बाद ही छात्रों को कोटा से लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों की संख्या का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अपने यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन परिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया जाए। कोरोना वायरस लॉकडाउन के संकट से जूझ रहे मजदूरों के खाते में महाराष्ट्र सरकार भेजेंगी पैसे। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप पाटिल ने बताया कि 12 लाख पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भेजा जाएगा। सीमा पर तैनाती को लेकर भारत सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। सेना प्रमुख ने पाक की आलोचना करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे वक्त जब भारत समेत सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के खतरे से लड़ रही है, वही हमारे लिए हमारे पड़ोसी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख के बयान पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भारतीय सेना प्रमुख के आरोप को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह आरोप कश्मीर से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद व विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसने की पुलिस ने की तैयारी। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के अलावा मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस बाबत दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीनिवासन ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश दिया और कोई भी तबलीगी जमात से जुड़ा विदेशी नागरिक बिना क्राइम ब्रांच की जानकारी के देश छोड़ न सके, यह सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा ESI योगदान जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के कारण को लेकर श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि कोई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद है और कोविड-19 संकट की वजह से लागू पाबंदियों के चलते श्रमिक काम करने में असमर्थ है। वहीं मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अधिकारी हरीश महदले ने ESIC लाभार्थियों को मिलने वाले अन्य उपाय के बारे में बताया। ESI अंशदान दाखिल करने की व्यवस्थित अवधि के दौरान
प्रतिष्ठानों पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की खबरें आप तक रोजाना लेकर आएं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इन महत्वपूर्ण खबरों से आपके दोस्त और परिजन भी परिचित हो सके। जय हिंद।